तो इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें कि जहां पर ये जो मामला सामने आया है, दिल्ली के लक्ष्मी नगर का मामला सामने आया, जहां पर शख्स की पिटाई कर दी गई, युवक के कपड़े उतारकर पीटा गया। पुलिस ने आपसी विवाद के चलते मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो देख सकते हैं कि यहां पर बीच सड़क पर कैसे पिटाई की गई है। हालांकि ये अब जब वीडियो सामने आए हैं, पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां बीच रास्ते पर ही देखिए शख्स की पिटाई की गई। दबंगों ने सड़क पर युवक के कपड़े तक उतार दिए, उसके बाद पीटा है। बताया ये जा रहा है कि ये आपसी विवाद था, लेकिन आपसी विवाद में यहां पर देखिए किसी को कानून का खौफ नहीं है। पहले घर से घसीटा, ये जो पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि घर से घसीट कर खींचा। उसके बाद फिर यहां दूसरी तस्वीरें जरा आप देखिए कि घसीट कर ले जाने के बाद कार से टक्कर मारी, पहले कपड़े उतार दिए। अब पुलिस इस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। आपसी विवाद का मामला बताया जा रहा है, लेकिन देख सकते हैं कि सरेराह यहां पर कैसे दबंगों की दबंगई खुलकर सामने आई है। बीच रास्ते की तस्वीरें हैं जहां पर एक साथ कई शख्स आते हैं और उसके बाद घर से खींचकर निकाला जाता है। और देखिए बीच सड़क पर, हालांकि कई लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं, कुछ लोग तमाशा देख रहे हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। आखिर क्या पूरा मामला था, क्या विवाद था, इसकी जांच चल रही है। तो तस्वीरें लगातार आपको ये दिखा भी रहे हैं, जरा आप देखिए बेरहमी से कैसे दबंगों की यहां पर आप देख सकते हैं बेरहमी सामने आई है। अभी तक के जांच में ये पता चल रहा है कि आपसी विवाद था, लेकिन जरा आप देखिए एक साथ इतने शख्स और एक शख्स पर कैसे भारी पड़ गया। पहले कपड़े उतारे बीच सड़क पर, उसके बाद जमकर पिटाई की गई। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक युवक को सड़क पर निकाल करके नंगा करके बुरी तरीके से पीटा है। परिवार इस समय हमारे साथ में है और परिवार में जिस लड़के को पीटा गया उसके पिता हैं, उसकी माता हैं, इन दोनों के साथ भी मारपीट की गई है। सर, ये घटना कब हुई, क्या हुआ था और ये मारपीट तक नौबत कैसे आई? और उसका लड़का वो नौकर है शुभम यादव, और उसका लड़का उसका विकास यादव, और एक इन सब ने मेरे को मिलकर, और 2-3 लड़के और थे, मेरे को उनका नाम तो मैं जानता नहीं। उन्होंने मेरे को बहुत मारा और रॉड से ही मारा उन्होंने, और मेरी हालत बिल्कुल ना के बराबर कर दी। बिल्कुल कपड़े वगैरह सब फाड़ दिए थे उन्होंने मेरे। आप बताइए मैडम, आप उस समय पे अब मौके पे मौजूद थी, आपके साथ भी मारपीट हुई? मौजूद थी जब इन्होंने मेरे हस्बैंड को मारा, तो मैं वहीं खड़ी थी। मैं उन्हें जब बचाने की, मेरे हस्बैंड ही थे, तो इसके बेटे विकास यादव ने मुझे इतना मारने लगा, बाल नोचे मेरे, धक्का दे दिया पेट पे। उसके बाद पिंटू यादव ने मेरी छाती पे हाथ रखा, मेरे पेट पे लात मारी और मुझे नीचे गिरा दिया। और मेरे हस्बैंड को घसीटते हुए लोग नीचे ले गए, नीचे गिरा दिया इन्होंने। मैं पुलिस हेल्प के लिए भागी, गाड़ी लेके मैं पुलिस स्टेशन गई। वहाँ मैं भागते हुए गई, एसएचओ साहब से को मैंने बोला मुझे आप हेल्प भेजिए। उन्होंने वहाँ से पुलिस वाले भेजे हैं। जब तक मैं आई तब तक इन्होंने मेरे बेटे को यहाँ से घसीटने में एक शुभम यादव नाम का लड़का था, इसका नौकर है जो पिंटू यादव का, और पिंटू यादव खुद था, और एक लड़का और 2 लड़के और थे जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ। और उसे घसीटते उसे भी सीढ़ों से ले गए। उसके बाद में उन्होंने उसे नंगा करके जूतों से उसके चेहरे पे मारा है। इतना उसका पूरा चेहरा बिगाड़ दिया है। उस लड़के की शादी है, इतना बिगाड़ दिया उसका चेहरा इन लोगों ने। और उसको बोलते हैं कि हम तेरी शादी नहीं होने देंगे, तेरे को हम वो कर देंगे, मार डालेंगे, तेरे को जेल लेके जाएंगे, जेल में मार देंगे। हमारे प्रशासन में बहुत ज़्यादा वो है, हमारे तो पुलिस क्या प्रशासन क्या सब हमारी जेब में रहती है। हम बड़े बड़े मंत्रियों को जानते हैं, इनमें एक बंदा है ओमकार यादव और एक है पवन जो आरएसएस का है। ओमकार है बीजेपी का प्रवक्ता। वो इतनी अप्रोच लगाता है इतने मंत्रियों के साथ। आप उसका प्रोफाइल देखिए, आप इंस्टाग्राम उसका स्नैपचैट देखिए, अलग अलग मंत्रियों के साथ उसकी फोटो है। उसने बाहर मुझे गाली दी कि कुछ भी नहीं कर सकते तुम हमारा, हम तुम्हारा वो हाल करेंगे, तुम सबको, तुम्हारी नस्ल खत्म कर देंगे, तुम सबको मार डालेंगे। आपके बेटे को आपकी आंखों के सामने पीटा गया, बड़ा मुश्किल। मैं थाने में थी उस वक्त। मेरी बहू ने देखा है, यहाँ पे मेरी बहू पे भी इन्होंने हाथ डाला है। और बीजेपी का ही नेता हमारे साथ ऐसे कर रहा है। हम बीजेपी को चुनते हैं, एक अच्छी, हमने सोचते हैं कि हम सेफ है बीजेपी के हाथों में, अरे बीजेपी का एक टुच्चा सा नेता हमारी ये हालत कर रहा है। बिल्कुल, इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
फिलहाल जो है बताया जा रहा है, जो पीड़ित परिवार है बता रहा है कि एक की गिरफ्तारी हो रही है, बाकी के लिए जो पुलिस है वो प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है, जिस तरीके से इस लड़के के साथ मारपीट की गई है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम शर्मनाक है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।